Hello students, today we will study method of selection and in this also we will study pure line selection. जैसा कि सिलेक्शन आप लोगों को पता है कि किसी भी चीज़ के लिए सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. सिलेक्शन मतलब आप किस चीज़ को चुनते हैं. ऐसे ही प्लांट ब्रीडिंग में किस वैरायटी को किस चीज़ को चुना जाता है उनको फर्दर ग्रो कराने के लिए उन्हीं को देखना है. तो इसमें आज हम लोग देखेंगे कि कैसे प्योर लाइन सिलेक्शन होता है. जो प्लांट ब्रीडिंग का प्रिंसिपल है वो दो चीज़ पे बेस है. एक तो सिलेक्शन, एक दूसरा हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन आपने देखा था पिछले टर्न पे. अब आप देख लीजिए सिलेक्शन. सिलेक्शन परमिट्स रिप्रोडक्शन ओनली इन द सेलेक्टेड प्लांट विच हैज़ डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लांट ब्रीडर्स केवल उन्हीं प्लांट को ब्रीड कराते हैं जिनमें वो डिज़ायरेबल कैरेक्टर चाहते हैं, जिनमें उन्हें डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स दिखता है. तो ये एक बहुत बड़ी बात है और सिलेक्शन की वजह से ही प्लांट ब्रीडिंग का इम्प्रूवमेंट भी और सिलेक्शन की वजह से ही, जैसे आपने पिछला देखा, जेनेटिक इरोजन भी है. तो उसके कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं ही. अब सिलेक्शन इस आप डायग्राम में देखिए कि इसमें डिज़ायर्ड करेक्टर में भी इस पर्टिकुलर प्लांट का डिज़ायर्ड करेक्टर हाइट और पॉपुलेशन जेनेटिक्स है. तो इसमें इन्होंने इसी प्लांट को सेलेक्ट किया. अब इसकी सीड को ग्रो कराया तो ये फर्दर जो प्रोजेनी बनेगी वो टॉल पॉपुलेशन की बनेगी. तो ये एक सिलेक्शन का बेसिक सिद्धांत. अब मेथड ऑफ सिलेक्शन, दो तरह की क्रॉप्स हैं. जैसे आपने अभी पिछली बार देखा था टेक्निक्स में कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स भी होती हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती हैं. तो अलग अलग तरह की टाइप्स ऑफ क्रॉप के लिए अलग अलग तरह के मेथड ऑफ सिलेक्शन अपनाए जाते हैं. तो हम लोग जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है उसमें जो सिलेक्शन मेथड अपनाए जाते हैं वो है मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन, बल्क मेथड और बैक क्रॉस मेथड. हर एक मेथड को हमको डिटेल में देखना है. हर एक दिन हम लोग एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे. और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए भी मास सिलेक्शन होता है, प्रोजेनी का सिलेक्शन होता है और रिकरेंट सिलेक्शन होता है. तो ये सारे सिलेक्शंस हम लोग आगे के टर्न्स में देखा जाएगा. अब आ जाइए, आज का टॉपिक जो है वो है प्योर लाइन सिलेक्शन. तो ये दिया गया था विलियम जॉनसन. इन्होंने प्योर लाइन सिलेक्शन जो है पहले फ्रेंच बीन में बैसिलस वल्गेरिस में 1903 में दिया था. ये प्योर लाइन सिलेक्शन मतलब किसी एक पर्टिकुलर होमोजाइगस ब्रीड को हम जनरेशन टू जनरेशन हम उसको ग्रो कराते हैं. इसी को हम प्योर लाइन सिलेक्शन कहते हैं. अब कैरेक्टर्स है क्या प्योर लाइन का. इसमें ये होमोजाइगस होगा, नॉन हेरिडेबल वेरिएशन है, स्टेबल. अगर आपने किसी को कह दिया ये प्योर लाइन है तो उसमें वो जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो होमोजाइगस होंगे. होमोजाइगस मतलब एक ही तरह के कैरेक्टर उसमें हर एक जनरेशन टू जनरेशन होंगे. अगर कोई भी वेरिएशन होता है तो वो केवल एनवायरनमेंट के बेसिस होगा, वरना जो भी और एनवायरमेंटल बेसिस का वेरिएशंस जो होगा वो नॉन हेरिडेबल वेरिएशन होगा. मतलब प्योर लाइन का जो ब्रीड आपको 2001 में मिला है वही 2021 में भी मिलेगा, हो सकता है 31 में भी ये क्या. और ये स्टेबल होता है प्योर लाइन का. इसीलिए महत्व है प्योर लाइन. एक तो जेनेटिकली ये आपका क्या कहते हैं सर्टिफाइड सीड इसके होते हैं, इसलिए इसकी बहुत महत्व है. जैसे आपने सीड लिया, आपको पता ही है होमोजाइगस है प्योर लाइन, तो आपको उसके सारे कैरेक्टर्स पता होंगे. तो ये कैरेक्टरिस्टिक है प्योर लाइन की. नेक्स्ट आ जाइए प्योर लाइन सिलेक्शन. अब कैसे होता है. अ प्योर लाइन इज द प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट. तो सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट की सिंगल होमोजाइगस होगी, लाइन होगी. प्योर लाइन सिलेक्शन, in pure line selection a large number of plants are selected from self-pollinated crop and harvested individually. Individual plant progeny from them are evaluated and the best progeny is released as a pure line variety. All the individual pure line have identical genotype and a variation present within is solely due to environment. तो ये एक खास बात है कि प्योर लाइन सिंगल होमोजाइगस स्पीसीज को हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन ग्रो कराते हैं और इसमें लार्ज नंबर ऑफ प्लांट आर सेलेक्टेड फॉर फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप एंड हार्वेस्टेड. सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप से इनको ग्रो किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है इंडिविजुअली, फिर उनको इवेल्युएट किया जाता है ग्रो करके, और जो उनको बेस्ट लाइन दिखती है उसी को वो फर्दर प्योर लाइन वैरायटी के रूप में रिलीज करते हैं. इसमें वेरिएशन, ये आइडेंटिकल स्पीसीज होती है, इनमें वेरिएशन केवल तब भी होगा
जब आपका ये वेरिएशन केवल एनवायरनमेंट बेसिस पे होगा, वो भी नॉन हेरिटेबल होगा। प्योर लाइन सिलेक्शन, जैसा कि आपको पता है कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में ही होता है और इसी में हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत मुश्किल है। It is used to improve local varieties, old pure line variety and introduced variety। तो ये एक चीज़ है, इसका ये यूजफुलनेस है कि ये लोकल वैरायटीज़ में, ओल्ड प्योर लाइन वैरायटी में और इंट्रोड्यूस वैरायटी। आप देखिए इसका मेथड क्या क्या होता है इसमें। तो पहले साल में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में हम पहले देसी वैरायटी या ओल्ड वैरायटी मिक्सचर ऑफ प्योर लाइन, इसको हम पहले ग्रो कराते हैं। इसमें अमाउंट हम ज़्यादा लेते हैं, 200 से 300 प्लांट सुपीरियर फिनोटाइप के इनको हम लेते हैं। इनको चेक करा जाता है कि प्योर लाइन है कि नहीं। उसमें जब सुपीरियर, तो पहले साल में तो हमने ढेर सारे प्लांट जो कि सुपीरियर फिनोटाइप के थे हमारे अंदाज से, हमने उसको ले लिया। फिर सेकेंड ईयर में हमने इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी आर ग्रोन एंड अनडिजायर्ड प्रोजेनी आर रिजेक्टेड। सेकेंड ईयर में केवल उन प्लांट्स की प्रोजेनी जो आपको सुटेबल करेक्टर दे रही है, आपके पसंद की है, उनको हम ग्रो कराएंगे। इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी का मतलब आपने एक प्लांट की जो सीड्स हैं उनको एक इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी के रूप में उसको एक लाइन में ग्रो कराया। उसके बाद जो अब इसमें भी क्या होगा, आपकी जो इंटरेस्ट की जो डिजायर्ड कैरेक्टर की जो वैरायटी है आप उसको लेकर आगे प्रोसीड करेंगे। अब तीसरे साल में क्या होगा, सेलेक्टेड प्रोजेनी आर प्लांटेड इन प्रीमिनरी यील्ड ट्रायल, इंफीरियर प्रोजेनी आर रिजेक्टेड। अब इसमें फिर सिलेक्शन होगा। पहले आप प्रीमिनरी यील्ड ट्रायल, मतलब आप एक जगह पे जो इनकी सीड्स आए जो आपके इंटरेस्ट के थे उनको आपने ग्रो कराया, बल्क में आपने एक तरह से ग्रो कराया है। आप उसको आप जो आपके लिए डिजायर्ड प्रोजेनी होंगे उसको तो आप सेलेक्ट करेंगे और जो इंफीरियर प्रोजेनी है उसको फिर आप रिजेक्ट कर देंगे। इसमें अब जब आपने खूब अच्छी प्रोजेनी 3 साल में जो आपको मिली, आपको एक तरह से प्योर लाइन ब्रीड मिल गई है, अब आप उसको 4th से 6th ईयर तक क्या करेंगे, मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल। अब इसको आप कई जगह जगह पे आप ग्रो कराएंगे, अलग अलग स्पॉट्स पे, कि वो किस जगह कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो एक ये चीज़ है, replicated yield trial with suitable check are conducted at several location, disease resistant and quality test is done। तो इसमें अब इनको रिप्लिकेट कराया जाता है अलग अलग जगह पे, इनका यील्ड ट्रायल देखा जाता है, सुटेबल चेक्स मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे जो बहुत अच्छी वैरायटी हो उसके साथ उसकी तुलना की जाती है कि वो क्या उससे अच्छा है कि या उससे खराब है, किस तरह परफॉर्म कर रहा है, डिसीज रेजिस्टेंस है कि नहीं। तो इन क्वालिटीज को चेक किया जाता है 4थे से 6वें साल तक। उसके बाद 7वें साल तक जो आपको एक सुपीरियर प्रोजेनी मिल जाती है, जो सारे ट्रायल्स पे, मल्टी लोकेशन, प्रीमिनरी यील्ड ट्रायल पे सब पे वो सेलेक्ट हो जाते हैं, तो एक आपको सुपीरियर वैरायटी मिल जाती है। अब इसको आप इसको सीड को मल्टीप्लिकेशन किया, उस पर्टिकुलर सीड को मल्टीप्लाई किया जाता है और उसको फर्दर फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये प्योर लाइन का सिलेक्शन का प्रोसेस है, इसमें पूरा करीब करीब 7 साल आपको लग जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर लाइन सिलेक्शन, इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है देख लीजिए। द फिनोटाइपिक डिफरेंस विद इन अ प्योर लाइन इज एनवायरमेंटल एंड देयरफॉर नॉट हेरिटेबल। ये एक बहुत खास बात है कि अगर आपको फिनोटाइपिक चेंज दिख भी रहा है तो वो भी एनवायरमेंट की वजह से है और वो नॉन हेरिटेबल है। दूसरा, द प्योर लाइन बिकम्स जेनेटिकली वेरिएबल विद टाइम ड्यू टू मैकेनिकल मिक्सचर और म्यूटेशन। इसमें केवल वेरिएशन तब होगा या तो कुछ मैकेनिकल किसी वजह से या म्यूटेशन की वजह से इसमें चेंजेस हो सकते हैं। अब यूजेस ऑफ प्योर लाइन वैरायटी, पहली बात यह है कि सुपीरियर लाइन इज यूज्ड एज अ वैरायटी। इसमें जो आपने देखा कि शुरुआत के 3 साल आपने सिर्फ सुपीरियर वैरायटी को ग्रो कराया, तो हमें एक तरह से उस पर्टिकुलर प्लांट के, उस होमोजाइगस स्पीसीज की सबसे सुपीरियर वैरायटी हमारे पास होती है। इट इज यूज्ड एज पेरेंट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी बाय हाइब्रिडाइजेशन। ये एक बहुत बड़ी बात है। हाइब्रिडाइजेशन का पहला प्रोसेस अभी कल ही आपने देखा था कि पहला प्रोसेस है सिलेक्शन। उसमें भी आप जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको देखना, इवैल्यूएट करते हैं कि पेरेंट्स जो है प्योर लाइन है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में आसानी होती है। आपको हाइब्रिडाइजेशन में एक्चुअली वही लिया ही जाता है। यूज फॉर स्टडी ऑफ म्यूटेशन एंड अदर बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। किसी भी बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में, म्यूटेशन में, तभी आपको पता चलेगा कि ये चेंज जो डिजायर्ड चेंज है वो आपने म्यूटेशन के द्वारा किया है, जब वो वैरायटी प्योर लाइन होगी। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत इंपॉर्टेंट।
Application of pure line selection. It is used for improvement of local variety of wheat NP4 and P52. It is practiced in introduced material to develop suitable variety. It provides an opportunity for selection of new characteristics such as disease-resistant green type, plant type. It provides opportunity for selection in segregating generation from cross. तो ये इसका एप्लीकेशन है कि इम्प्रूव लोकल वैरायटी को, जैसे आपने देखा सेलेक्ट करके आपने यूज़ किया है, तो इसमें जो है आप इम्प्रूव वैरायटी को फर्दर प्रोड्यूस कराते कराते आप एक इम्प्रूव वैरायटी को पा सकते हैं. जैसे इसका एग्जांपल है वीट NP4 NP52 वीट की सीरीज. और इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंट्रोड्यूस मटेरियल टू डेवलप सुटेबल वैरायटी. तो मूंग में, शाइनिंग मूंग में इसको मतलब इंट्रोड्यूस मटेरियल को भी इम्प्रूव करने के लिए हम प्योर लाइन सिलेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये जो है आपको डिसीज रेजिस्टेंट ग्रेन टाइप, प्लांट टाइप को सिलेक्शन में भी अपॉर्चुनिटी देता है. ये क्रॉस पॉलिनेशन में भी प्योर लाइन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रॉस करके सेग्रेटेड, मतलब हमें अगर किसी चीज़ की एग्जैक्ट कैरेक्टर पता है तो हम उसमें और वैरायटी उस पर्टिकुलर प्लांट के और अच्छे जीन या और अच्छे हम वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं विथ क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू. अब एडवांटेज हैव द सेम जीनोटाइप. सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जीनोटाइप सेम है और नोन है. अट्रैक्ट एंड लाइक बाय फार्मर एंड कंज्यूमर. कोई भी चीज़ निश्चित होती है तो जाहिर सी बात है हम लोग को अनिश्चितता से डर लगता है, हम निश्चित की तरफ ही भागते हैं. तो निश्चित चीज़ें, जाहिर सी बात है फार्मर को पता है कि ये सीड लगाएगा तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, तो जाहिर सी बात है वो उसे पसंद करता है. प्योर लाइन आर सुटेबल एंड लॉन्ग टेस्ट फॉर मैनी. प्योर लाइन का सिलेक्शन भी बहुत लंबा हुआ, आपने खुद ही देखा भी. 7 years तो मिनिमम आपको लग ही गए. और उसके अलावा जो बीच का 4 से 6 साल है उसको आप बढ़ा सकते हैं अगर आपको कोई ऐसी वैरायटी मिल रही है. ड्यू टू एक्सट्रीम यूनिफॉर्मिटी इजली आइडेंटिफाइड इन सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम. सबसे आराम तो ये है कि सीड सर्टिफिकेशन में हमको उस वैरायटी का क्लियर कट जीनोमिक आइडिया चाहिए होता है. उसमें प्योर लाइन सबसे ईजिली जो है सर्टिफिकेशन प्रोसेस को पास करती है. अदरवाइज म्यूटेशन और तरह की ब्रीडिंग आप देखेंगे उसमें बहुत दिक्कत होती है उसको सर्टिफाई करने के लिए कि ये सीड जो है आपका कितना यूटिलाइज किया जा सकता है. मेरिट्स ऑफ प्योर लाइन, जितनी भी एडवांटेजेस है वो सभी मेरिट्स ही हैं एक तरह से. प्योर लाइन सिलेक्शन अचीव मैक्सिमम पॉसिबल इम्प्रूवमेंट ओवर द ओरिजिनल वैरायटी. एक बात है कि ओरिजिनल वैरायटी को हमने उसके फिनोटाइप के बेसिस पे अधिक से अधिक हम इम्प्रूव करा सकते हैं. इट इज़ ईजियर देन हाइब्रिडाइजेशन रिक्वायर्ड लेस स्किल. ये भी बात सही है कि फार्मर को सिर्फ देखकर प्योर लाइन वैरायटी को ग्रो कराना कि ये प्लांट अच्छा है, इसकी सीड्स लेकर इसको फर्दर ग्रो कराओ, तो इस कम स्किल की ज़रूरत होती है. हाइब्रिडाइजेशन आपने अभी पढ़ा है, उसमें बहुत स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है, स्पेशली इमैस्कुलेशन और अदर प्रोसेस में, पॉलिनेशन में. और यूज फॉर डेवलपिंग इनब्रीड लाइन एंड प्योर लाइन. तो ये इनब्रीड लाइन और प्योर लाइन के डेवलपमेंट में ही काम आता है. नेक्स्ट, इसका कुछ डिमेरिट भी है. इट इज़ नॉट पार्टिसिपेटेड इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव एंड क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत मुश्किल है, एक्सपेंसिव होगा. द वैरायटी डेवलप कांट बी ईजिली मेंटेन बाय फार्म. प्योर लाइन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल भी है क्योंकि वेरिएशंस हमेशा होता है, उसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है. और द वैरायटी डेवलप बाय प्योर लाइन सिलेक्शन डू नॉट हैव वाइड एडेप्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी इन प्रोडक्शन. ये एक थोड़ी सी प्रोसेस आती है कि आपने प्योर लाइन डेवलप की, आपने अपने पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर प्लांट को ग्रो कराया और उसको खूब अच्छी आप वैरायटी निकालते गया, उसके बेस्ट आपने वैरायटी, लेकिन हो सकता है वो कहीं और एरिया में उसको उस तरह का एनवायरनमेंट ना मिले तो उसकी ग्रोथ कभी कभी उतनी प्रॉपर नहीं होती है जितना एक्सपेक्ट किया जाता है, तो ये थोड़ा कभी ड्रॉबैक हो जाता है. अपर लिमिट ऑफ द इम्प्रूवमेंट इज क्रिएटेड बाय जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट इन द बॉडी. ये एक बहुत बड़ी बात है. हाइब्रिडाइजेशन में आप अपनी चॉइस का जीन, अपनी चॉइस की क्वालिटी उसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसमें प्योर लाइन में जो करेक्टर अवेलेबल है उसी का बेस्ट करेक्टर लेकर फर्दर आप ब्रीडिंग करते हैं, तो ये उसकी लिमिट हो जाती है कि जो करेक्टर अवेलेबल है हमको उसी के साथ रहना होगा. तो यहाँ पे उसकी डिसएडवांटेज भी देख लिया जाए. न्यू जीनोटाइप आर नॉट क्रिएटेड बाय प्योर लाइन. Improvement is limited to the isolation of best genotype present in the population.
Selection of pure line requires great skill and familiarity with the crop. It is difficult to detect small differences that exist between the culture. The breeder has to give more time. Pure line have limited adaptability. Therefore, it can be recommended for cultivation in limited area only. No more improvement is possible after isolation of available genotype in the population. तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, तो इसको भी हम लोग को देखना पड़ता है और क्रॉप के अकॉर्डिंग हम उसे प्योर लाइन सिलेक्शन को चूज करते हैं। अचीवमेंट्स भी कुछ हैं, जैसे वीट की एनपी सीरीज की जो वैरायटीज हैं वो प्योर लाइन है, NP4, NP6, NP12, NP828। ग्रीन ग्राम की B1 और T1, राइस की MTU1, MTU3, MTU7, BCP1, sorghum की G1 and G2, M1 and M2, M4 and M5। तो ये कुछ वैरायटीज हैं जो कि प्योर लाइन की वजह से आई हैं और आप लोग एक दो का नाम याद रखिएगा ज़रूर। और फ्रेंड्स, ये पूरा जो कंटेंट है BD सिंह की बुक से लिया गया है, तो आपको डिटेल जानना है तो ज़रूर आप BD सिंह की बुक को पढ़िए, बेस्ट है।